हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ धीरज कुमार फ्रॉम स्मार्ट लर्निंग हब चैनल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हैज़ हैड, हैव हैड और हैड हैड का यूज़ किसी भी सेंटेंस में। तो शुरू करने से पहले आइए इन सेंटेंसेस को देखते हैं। ही हैज़ हैड इट, आई हैव हैड द फूड, शी हैड हैड द मिल्क, आई हैड हैड द पेन देयर, हैड यू हैड द वर्क, हैज़ शी हैड द बर्गर। इस तरह के सेंटेंसेस को आपने अक्सर देखा होगा। क्या आप इन सेंटेंसेस के मीनिंग को समझ पा रहे हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, फिर एक एक सेंटेंसेस आपको समझ में आने लगेगा। दोस्तों, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे जो पहले नंबर पे हैज़, हैव और हैड आया, ये और कुछ नहीं बल्कि एक्सुअलरी वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब है, जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। और दूसरे नंबर पे देखिए, हैज़ के बाद हैड, हैव के बाद हैड और हैड के बाद हैड। ये जो दूसरे नंबर पे हैड लिखा है, इस हैड के कई मतलब हो सकते हैं सेंटेंस में, जैसे डन, केप्ट, ईटेन, ड्रंक। डन मतलब डू का थर्ड फॉर्म, यानी किसी के काम को करने का थर्ड फॉर्म। केप्ट कीप यानी रखना, रखने की थर्ड फॉर्म। ईटेन खाने की थर्ड फॉर्म। ड्रंक पीने की थर्ड फॉर्म। और ईटेन या ड्रंक के लिए टेकन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग सेंटेंसेस में इन्हें समझने वाले हैं। ओके, चलिए पहला सेंटेंस, ही हैज़ डन इट मीन्स वो यह कर चुका है या फिर उसने यह कर लिया है। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हो रहा है। यहाँ पर आप डन की जगह पर हैड का भी यूज़ कर सकते हैं। हैड क्या है? हैव का थर्ड फॉर्म है, यानी इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कर सकते हैं, ही हैज़ हैड इट, और मतलब भी सेम रहेगा। ओके, दूसरा सेंटेंस, आई हैव ईटन द फूड मैं खाना खा चुका हूँ। ईटन की जगह पर हम हैड का यूज़ कर सकते हैं या फिर टेकन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, शी हैड ड्रंक द मिल्क। यहाँ भी ड्रंक की जगह आप हैड का यूज़ कर सकते हैं या फिर टेकन का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ही हैड हैड द मिल्क और शी हैड टेकन द मिल्क। तो इस तरह सेंटेंसेस जब भी आता है, शी हैड हैड द मिल्क, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि यहाँ मिल्क को पीने की बात हो रही है, यानी यहाँ हैड का जो सेंस है वो ड्रंक का सेंस है। ओके, अब इस सेंटेंस को देखिए, आई हैड केप्ट द पेन देयर मैं पेन को वहाँ रख चुका था। तो यहाँ केप्ट की जगह मैं हैड का भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ आई हैड हैड द पेन देयर। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ हैड का मतलब रखने की बात हो रही है। पेन को खाने या पीने की बात नहीं हो सकती और करने की बात भी नहीं हो सकती। सिंपली आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, यहाँ हैड का मतलब कीप का सेंस है, यानी रखने का सेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा, हैड यू हैड द वर्क। ये एक पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहाँ हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज सब्जेक्ट के पहले होता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, यहाँ पर हैड का क्या सेंस निकल कर आ रहा है? सोचिए, डन, केप्ट, ईटन या ड्रंक। अब सोचिए, काम को आप पीते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, काम को आप रखते नहीं हैं, बल्कि काम को आप करते हैं। यानी ये सेंटेंस का मतलब है, हैड यू डन द वर्क, क्या आप काम कर चुके थे? नेक्स्ट सेंटेंस है, हैज शी हैड द बर्गर। यहाँ पे बर्गर खाने की बात होगी, तो आप यहाँ पर ईटन का यूज़ कर सकते हैं। यानी कोई अगर आपसे पूछता है हैज शी हैड द बर्गर, इट सिंपली मीन्स हैज शी ईटन द बर्गर। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि जब भी किसी सेंटेंस में आपको हैज़ हैड, हैव हैड, हैड हैड दिखता है, तो हमेशा ध्यान में रखिए कि जो दूसरा वाला हैड है उसका मतलब या तो किसी काम को करने से है, कुछ रखने से है, कुछ खाने से है या फिर कुछ पीने से है। अब हम बात करते हैं शुड हैव हैड, कुड हैव हैड, मे हैव हैड, माइट हैव हैड, इस तरह के मॉडल वर्ब्स का, जहाँ पर हैव के साथ हैड का यूज़ होता है। पहला है शुड हैव हैड। शुड हैव हैड का यूज़ किसी भी सेंटेंस में किस सेंस में होता है? पास होना चाहिए था, यानी किसी के पास कुछ होना चाहिए था। जैसे मेरे पास कैमरा होना चाहिए था, जो फिलहाल सच में नहीं है। उसके पास गाड़ी होनी चाहिए थी। ठीक उसी तरह मस्ट हैव हैड का यूज़ होगा
पास होना ही चाहिए था, यानी वो चीज़ ज़रूर होनी चाहिए थी। देखिए, जब ज़रूर का सेंस आता है तो हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे तुम्हें दवाई ज़रूर समय पर लेनी चाहिए, यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम। नेक्स्ट है मे हैव हैड, माइट हैव हैड, कुड हैव हैड। इन तीनों का यूज एक ही सेंस में किया जाता है, पास हो सकता था। यहाँ पॉसिबिलिटी यानी संभावना की बात है, किसी के पास कुछ हो सकता था, जैसे कि आपके पास पेन हो सकता था, उसके पास कार हो सकती थी। ओके, नेक्स्ट है हमारा वुड हैव हैड। वुड हैव हैड का यूज पास होता के सेंस में किया जाता है, जैसे उसके पास आज एक कार होती, आपके पास एक घर होता, मेरे पास ये होता, उसके पास वो होता। कोई ऐसी बात जो आज नहीं है लेकिन वो होती, ऐसा हम सोच रहे हैं, यानी एक हाइपोथेटिकल केस है। अब हम लोग बारी बारी से सबका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। रवि शुड हैव हैड अ कार। रवि के पास एक कार होना चाहिए था। देखिए यहाँ शुड हैव हैड यानी पास होना चाहिए था, आ रहा है ना सेंटेंस में। नेक्स्ट, यू मस्ट हैव हैड योर ओन हाउस। आपके पास अपना घर होना ही चाहिए था। देखिए मस्ट हैव हैड यानी पास होना ही चाहिए था। मस्ट का सेंस आता है ना, ही चाहिए था, जरूर, ही मतलब जरूर। नेक्स्ट, इफ ही हैड सेव मनी ही कुड हैव हैड हिज ओन हाउस टुडे। ये कंडीशनल टाइप 3 का सेंटेंस है जो मैंने लास्ट वीडियो में ही एक्सप्लेन कर दिया था। अगर उसने पैसे बचाए होते आज उसके पास अपना घर हो सकता था। देखिए कुड हैव हैड का मीनिंग होता है पास हो सकता था। इफ़ ही वांटेड ही मे हैव हैड एनीथिंग। अगर वह चाहता उसके पास कुछ भी हो सकता था। यहाँ पे मे, माइट, कुड कुछ भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि तीनों का मतलब होता है पास हो सकता था। लास्ट सेंटेंस है हमारा, इफ़ आई हैड लर्नड इंग्लिश आई वुड हैव हैड अ गुड जॉब। अगर मैंने इंग्लिश सीखी होती मेरे पास एक अच्छी जॉब होती। यहाँ देखिए वुड हैव आया है ना, वुड हैव का मीनिंग होता है पास होता या पास होती, दिख रहा है यहाँ पे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप सभी समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।